सो गाइस, इस टाइम पे हम हैं मथुरा नगरी, यानी कि कन्हैया जी की नगरी मथुरा में। मथुरा को हम एक्चुअली क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं और, लेकिन बीच बीच में आपको मथुरा की बहुत ही बढ़िया चीज़ें और बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग कुछ मॉन्यूमेंट्स या फिर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग साइन बोर्ड्स आपको मैं दिखाता हुआ चलूँगा। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो इस व्लॉग में आप बने रहिए और चलिए मथुरा को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी और हम एक्सप्लोर करने चल रहे हैं बुलंद दरवाज़ा। सो गाइस, अब हम फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे की ओर चल लिए हैं। ये चढ़ाई का रास्ता है, ये ऑलमोस्ट वहाँ से शुरू होता है पीछे से, और ये रहा हमारा बुलंद दरवाज़ा। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं। सो गाइस, 52 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेट यानी कि बुलंद दरवाज़ा आएगा। कितना खूबसूरत ये लग रहा है। सो गाइस, हमें पूरा फतेहपुर सीकरी दिख रहा है इस टॉप पे आके। सांस फूल गई, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ मैं। है तो 52 ये, लेकिन बड़ी बड़ी सी हैं ये। और चीटिंग करके अगर वहाँ पे आप 100 रुपये दे के आ जाओ ना, वहाँ सामने से 100 रुपये दो, 38 सीढ़ियाँ चीटिंग। तो गाइज, ये है फतेहपुर सीकरी यानी कि बुलंद दरवाज़ा के अंदर का नज़ारा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये रहा वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेट, और चारों ओर जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही मज़ेदार है। सामने बाबा की दरगाह है, जो है आप ज़्यादा चढ़ा सकते हैं। तो अन्ना रेडी, कैसा रहा आपका ये बुलंद दरवाज़ा का? बहुत मज़ा आ गया। अच्छा था। हम बचपन में आए थे, अभी आए हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो ज़बरदस्ती चीखते हैं ना, वो बहुत ही गंदा है। शायरी सुन लो, 10 रुपये 20 रुपये, उन्होंने बहुत ही दिमाग खराब कर। कोई बात नहीं आई तो, लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो जैसे कि आप मेरे देख पा रहे हो, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा दरवाज़ा। आओगे तो इस पर फ़ोटो और रील ज़रूर बनाना। सो गाइस, अगर आप फॉरनर है तो 610 रुपये या 600 रुपये का टिकट पड़ेगा। अगर आप इंडियन है तो 50 रुपीज़ का ऑफलाइन टिकट है, और 45 रुपीज़ का आपका जो है ये ऑनलाइन टिकट पड़ जाएगा। ये रहे हमारे टिकट्स। तो चलिए अब इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना लंबा ये है। ये अस्तबल है और बहुत ही लंबा है ये, और एकदम सिमेट्रिकल बना हुआ है ये है।
सो गाइस, नॉर्दर्न पैलेस ऑफ द हरमसारा बिरबल्स हाउस। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रुकैया बेगम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर क्वींस विद रुकैया बेगम एंड सलीमा सुल्तान बेगम लिव्ड इन दिस हाउस। यहाँ वो दोनों रहती थी। यहाँ पे नीचे 4 कमरे हैं, ऊपर 2 स्पेशल फ्लोर्स हैं। सो गाइज, ये है रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 और उसके एडजेसेंट रूम नंबर 4 है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना ही खूबसूरत ये बना हुआ है। ये वास्तव में मतलब फतेहपुर सीकरी के जो आर्टिस्ट है उन लोगों का काम है। मतलब इन लोगों को बिल्डर कहना बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। आप इनका काम देखो, इतना प्यारा ये काम है। इट्स जस्ट वर्क ऑफ आर्ट। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे वो लोग तैनात रहते थे। ये छोटे छोटे छेद है ना यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ से वो लोग तीर मारते थे। आप ये सोचिए कि 2022 में सामने इतना खाली खाली है, तो उस जमाने में कैसा होता होगा, कितनी दूर से दुश्मन आता हुआ दिख जाता होगा। सो गाइस, यहाँ से राजा के हाथी आते जाते थे। ये हाथियों का रास्ता है, यहाँ से ऐसे आते थे, यहाँ पे खड़े होते थे राजा के लिए, और यहाँ से उनको नीचे से खाना दिया जाता था, और वहाँ पे उनके लिए पानी वगैरह रखा जाता था और बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे उनके देखभाल करने वाले वगैरह वो वहाँ पे बैठते थे। सो ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन, जोधा भाई का महल। और जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये छोटी सी विंडो देख रहे हो, यहाँ पे जोधा भाई बैठती थी। चारों ओर हैं ये, उधर भी हैं, मतलब महल के चारों ओर बने हुए, इन्हें बोलते हैं झरोके। हाँ, तो गाइज ये है उस ज़माने का इंडोर स्विमिंग पूल। फिलहाल तो सूखा हुआ है, लेकिन उस ज़माने में यहाँ पे पानी रहता था। सो गाइस, जैसे कि आप इसे देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5, इसे बोलते पंचमहल। और ये उस टाइम पे हवा खाने के लिए होता था, बेसिकली उस ज़माने का एसी रूम। सो गाइस, पंचमहल की कहानी इंग्लिश में आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं, और पंचमहल की कहानी हिंदी में आप इसे भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो गाइस, ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो, इसे बोलते थे अकबर का दीवाने खास। यहाँ पे जो भी बाहर से मेहमान आते थे वो यहाँ रुकते थे और बैठते थे। सो गाइस, आप सामने देख रहे हो, इसे बोलते हैं अनूप तालाब। और तानसेन जी जो अपने गाने वगैरह की जो प्रैक्टिस है वो वहाँ सामने वाले प्लेटफॉर्म पे बैठ के किया करते थे। सो गाइस, यहाँ पे तानसेन और बैजू बावरा का फेमस वो मुकाबला हुआ था, जो तानसेन ने एक राग गाया था जिससे हवा इतनी गर्म हो गई थी कि दीपक जलने लगे थे, और बैजू बावरा ने एक राग गाया था जिससे बारिश होने लगी थी, तो सारे दीपक बुझ गए थे। सो गाइस, जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये है जोधा भाई का महल। यहाँ सामने उनका मेन गार्डन था। यहाँ पे उनकी दासियाँ वगैरह जो उनके साथ रहती थी ना, वो यहाँ पे बेसिकली घूमते थे, बैठते थे, बात करते थे। ये उनका एक तरीके से एंटरटेनमेंट स्पेस कह सकते हो आप। सो गाइज, ये है जोधा पैलेस के अंदर का नज़ारा। एग्जैक्ट बीच में डेड सेंटर में जो तुलसी जी हैं, ये उनके लिए स्पेशल लगाई गई थी। और वहाँ जहाँ सामने लोग खड़े हुए, एक टाइम पे वहाँ पे राधा कृष्ण जी का मंदिर हुआ करता था, जो जोधा जी ने स्थापित किया था। तो गाइज, हमने घूम लिया बुलंद दरवाज़ा और जोधा बाई का महल। और मैं से बताऊँ तो मुझे जोधा बाई का महल वाला वो जो टोटल एरिया है वो ज़्यादा पसंद आया ना। आपको क्या ज़्यादा अच्छा? मुझे भी जोधा बाई का जो महल है उसको ही देखने में ज़्यादा मज़ा आया। जो जोधा बाई के महल में जो तुलसी है पौधा, वो सेंटर में जो अभी तक प्रिजर्व है, वहाँ मजा आ गया। हाँ, सो गाइज, आपके ऊपर आपको क्या पसंद आएगा। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप जोधा बाई का महल यहाँ पे आ रहे तो ज़रूर घूमना। और फोटो और रील्स बनाने हैं तो उस महल में लोकेशन और बिल्डिंग्स और भी ज़्यादा है। Yes, बुलंद दरवाज़ा इज़ नाइस, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ ऑल्सो अ रिच पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। लेकिन आप वहाँ पे भी ज़रूर जाना, और वहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात है ठंडा पानी, बैठने की जगह, फ्रेश एयर, वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा वो वाली जगह घूम के भी। सो आई होप गाइस कि आपने मेरा ये वाला मज़ेदार व्लॉग यहाँ तक देखा है। और भाई साहब, 44 डिग्री गर्मी में मैंने आपको दिखाया है। अगर आपने देखा है यहाँ तक व्लॉग तो मेरी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।